ओम शांति। 10 मई 2021 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली में बाबा ने कहा तब तक पुरुषार्थ करना है जब तक कर्मातीत अवस्था ना आ जाए, हिसाब किताब चुकतू ना हो जाए। तो इसलिए आज हम पहले कर्मातीत अवस्था किसे कहते हैं उसे समझेंगे। निर्बंधन, निर्व्यर्थ, निर्विकल्प, निर्विकर्म, इस स्थिति को कर्मातीत स्थिति कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने इस स्थिति को अचीव किया। किस पुरुषार्थ से? ब्रह्मा बाबा ने बहुत पुरुषार्थ किया विस्तार को सार में लाने का। तो आज हम सारा दिन इस बात पर अटेंशन देंगे, सारी बातों से मन बुद्धि को समेट कर बिंदु में स्थित होने की। दूसरा, सारे संबंधों का रस उस बिंदु से लेना है। तीसरा, सारी संपत्ति का सुख उस बिंदु से लेना है। संपत्ति अर्थात संगम पर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये हमारी संपत्ति है। इसका सुख आज बाबा से लेते रहेंगे। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए और हिसाब किताब चुकतू करने के लिए लौकिक और अलौकिक में व्यवहार में आते समय कर्म और योग का बैलेंस रखेंगे। आज इस धारणा को पक्का रखेंगे। दूसरा, आज बाबा ने कहा कि तुम्हें बहुत नशा रहना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए कि तुम बेहद बाप के सम्मुख बैठे हो। बेहद का बाप तुम्हें पढ़ाता है और तुम्हें राजयोग सिखाता है। तो ऐसे पिता से बहुत लव होना चाहिए। ज्ञान से प्रीत और पढ़ाई से प्रीत होने के साथ साथ पढ़ाने वाले के साथ भी प्रीत होनी चाहिए। तो इसलिए आज बाबा के साथ प्रीत रखने के लिए हमें बाबा जैसा बनना है। बाबा हमें वतन में पढ़ा रहा है तो ये आस्वामान लेंगे, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। ज्ञान सागर, ज्ञान रत्नों से मेरी झोली भर रहे हैं। इस स्मृति में रहते हुए जो प्राप्तियां हो रही हैं उसकी स्मृति रखेंगे, ज्ञान के पॉइंट्स को इमर्ज करेंगे। तो ज्ञान देने वाले ने हमें क्या से क्या बनाया, तो उस खुशी से जब हम उस खुशी को इमर्ज करेंगे तो उसके साथ प्यार स्वतः ही हो जाएगा। तीसरा, आज हम इस बात पर ध्यान देंगे। बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो, ये शरीर छोड़ मैं आत्मा अनेक पाठ बजाती हूँ, 84 पाठ बजाए, अब बाबा मुझे स्वर्गवासी बना रहे हैं। ये स्मृति रखने के लिए मैं देही अभिमानी हूँ। इसके लिए आज पहले इस देह से न्यारा होने के लिए ये अभ्यास करेंगे। चलते फिरते उठते बैठते मैं कर्म योगी हूँ और मैं इस देह से न्यारा एक एक्टर हूँ। ये शरीर एक वस्त्र है। तो बार बार इसका अभ्यास करेंगे तो उपराम भी रहेंगे और अंदर से न्यारे भी रहेंगे। तीसरा, बाबा ने कहा कि योग से ही हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। तो संगम की हेल्थ को अगर हम याद करें तो बाबा हमें इस समय सबसे पहले हेल्थ दे देते हैं, आत्मा को विकारों से निरोगी बनाते हैं। वेल्थ देते हैं, ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। हैप्पीनेस तो स्वतः ही आ जाती है। तो ये हैप्पीनेस का आधार है होलीनेस, जब हम पवित्र बन जाते हैं। तो इस प्राप्ति को भी आज हम सारा दिन स्मृति में रखेंगे। आज बाबा हमें क्या बनाने आए हैं ये भी स्मृति में रखेंगे तो बाबा के साथ प्यार स्वतः रहेगा। बाबा हमें कांटों से फूल बनाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो आज बाबा हमें अमरलोक की कथा भी सुनाते हैं और हमें हेल्थ वेल्थ भी देते हैं। तो इन प्राप्तियों को सारा दिन हम स्मृति में रखेंगे और बाबा के साथ एक संबंध रखेंगे कि बाबा मुझे हीरे जैसा बनाने आए हैं तो मैं आत्मा हीरे तुल्य बनती जा रही हूँ।
इस स्मृति को रखते हुए आज की मुरली से इन बातों की हम धारणा करेंगे। ओम शांति।